बजरंग बली। जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके लिए जय बजरंग बली। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हो। आज मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने बताया था कि 3 दिन का संकल्प हम कैसे लेते हैं, किस परेशानी में हम 3 दिन का संकल्प लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 7 दिन का संकल्प हम किस लिए ले सकते हैं। 7 दिन का संकल्प लेने के लिए अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से परेशान है, या कोई व्यक्ति अपनी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं। 7 दिन का संकल्प, क्योंकि आपको किसी एग्ज़ाम की, जो सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन्हें पास नहीं कर पा रहे हो, बहुत लंबे समय से आप तैयारी करते आ रहे हो, पर कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से असफल हो रहे हो। कारोबार चला रहे हो, कई बार कारोबार को चलाने के लिए आपने नींव रखी है पर आपका कारोबार नहीं चल रहा है। उसके लिए कोई आपका माता पिता, भाई बहन, पत्नी बीमार है, उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, उसके लिए भी आप 7 दिन का संकल्प ले सकते हैं। उसका संकल्प लेने के लिए बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है जैसे मैंने आपको 3 दिन के संकल्प में बताया था। बस करना इतना है। वैसे तो बजरंग बली अपनी सभी भक्तों की सुनते हैं, पर चमत्कार भक्तों को दिखाते हैं। आपने बहुत चमत्कार देखे होंगे, मैंने भी अपनी लाइफ में चमत्कार देखा है। मैं भी एग्ज़ाम में पास नहीं हो रही थी, मैंने भी एक संकल्प लिया था कि अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगी तो मैं भी हनुमान जी का संकल्प करूंगी। मैंने भी वो संकल्प किया है, अपना आजमाया हुआ ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि बजरंग बली सभी की सहायता करते हैं, सभी परीक्षाओं में सफल करते हैं, सभी का कारोबार चलाते हैं, सबको बुरी नज़र से बचाते हैं। इसलिए 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेने के लिए हमें क्या करना है? शनिवार या मंगलवार की सुबह को जल्दी उठना है, नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने, हनुमान जी का आसन लगाना है, उस पर हनुमान जी को विराजमान करना है, उस पर चंदन और अक्षत का या रोली का तिलक लगाना है। उसके बाद एक दिया प्रज्वलित करना है। दिया प्रज्वलित करने के बाद एक लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें लाल पुष्प डालें, 4 लौंग के जोड़े डालें और 1 रुपया डाल देना है। उसके बाद वह दीप को जलाकर आपको हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेना है और गुड़ और चने का प्रसाद रखना है। हाथ में पुष्प लेकर और चावल लेकर आपको ये संकल्प करना है कि मैं अपनी नौकरी के लिए या अपने कारोबार के लिए, अपने किसी सदस्य की बीमारी के लिए मैं ये संकल्प लेना चाहता हूँ, या मैं ये संकल्प ले रहा हूँ। मुझे इन रोगों से, इन परीक्षाओं में सफल करें, कारोबार को दूर करें, मेरे जो कष्ट मेरे कारोबार में आ रहे हैं उन्हें दूर करें। यह हाथ में संकल्प लेते हुए आपको दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दिन में 7 बार नियम से करना है, साफ होकर, बिल्कुल साफ मन से आपको 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपने मंगलवार से हनुमान चालीसा का संकल्प उठाया है तो आपको लगातार 7 दिन ही करना है। आपको संकल्प, जब आप 7 दिन का हनुमान चालीसा पाठ कर लें उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद जो आपने गुड़ और चने का प्रसाद बनाया है वो सभी को बांट दें। जो सा जल आपने भर कर रखा था वो 7 दिन ओनली वही जल रहता है भगवान जी के आगे। उस जल में से लौंग के जोड़े निकालें और रुपए को निकालें। उस जल को थोड़ा थोड़ा सभी को दें जिसके लिए आपने ये संकल्प लिया है। और लौंग का जोड़ा और रुपया, अब रुपए को अपने पर्स में रखें। लौंग का जोड़ा जब आप किसी कारोबार को करने जाएं, एग्ज़ाम देने जाएं, या जो भी सदस्य के लिए आपने वह संकल्प लिया है उससे दें। लौंग के जोड़े को अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपने मुंह में रखें। उसे रखने के बाद आप एग्ज़ाम दें, बजरंग बली का नाम लें। मैंने ये संकल्प लिया है, आप मुझे बजरंग बली इसमें सफल करना। मेरा कारोबार बहुत दिन से नहीं चल रहा है, मेरे कारोबार को सफल करना। देखना 7 दिन के अंदर ही वो लौंग का जोड़ा और रुपया आपको चमत्कार करके दिखा देगा। उस चमत्कार को आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली अपने भक्तों का इतना हित चाहते हैं, अपने भक्तों को इतना खुश करते हैं। एक बार संकल्प करके देखो तो सही, एक बार बजरंग बली को पूज के देखो तो सही, उनके पाठ करके तो देखो। पर उसके लिए कुछ नियम भी होते हैं।
किसी भी व्यक्ति को तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये कहते हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उस समय उसे बिल्कुल भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए और किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। देखो हनुमान बजरंगबली कैसे जय श्री राम लेकर आपके सब कष्टों को दूर करते हैं। एक बार उनके इस पाठ को करके तो देखो, सब दुखों से, सब संकटों से, सबका निवारण सिर्फ बजरंगबली जी के पास है। जब कोई अपना साथ ना दे तब आदि शक्ति बजरंगबली आपका साथ जरूर देंगे। एक बार आप संकल्प लेके देखें, आपको सफल करेंगे, आपके कारोबार को भी सफल करेंगे, आपको एग्ज़ाम में सफल करेंगे। जो भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, कभी 1 नंबर की, कभी आधे नंबर की, सब में आपको सफल करेंगे। एक बार उनका संकल्प लेकर अवश्य देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पूरी तैयारी करके जाते हैं, पूरे मन से पढ़ते हैं, फिर भी रह जाते हैं। एक बार देखें, बजरंगबली खुद आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए आएंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं अपनी वीडियो का यहीं अंत करती हूँ। जय श्री राम।